एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्मेन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुष के वेलफेयर के लिए काम करती है, तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। जिस घटना के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको हैरान तो करेगी ही, साथ ही साथ ये घटना, ये कहानी हमारे देश के पुलिस प्रशासन की सच्चाई को एक्सपोज भी करेगी, इसीलिए अंत तक ये वीडियो जरूर देखें। ये घटना है फतेहाबाद हरियाणा की। ललित मोहन मेहता की शादी 2012 में निशा गांधी से होती है, पर शादी के कुछ वक्त बाद से ही निशा और उसके परिवार वाले ललित और उसके घर वालों को हैरेस करने लगते हैं, टॉर्चर करने लगते हैं। और इस हैरेसमेंट के पीछे का कारण है उनकी प्रॉपर्टी। निशा को और उसके घर वालों को उनकी प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस सब चाहिए था, इसलिए वो उन्हें कंटिन्यूअसली टॉर्चर करते थे, उन्हें हैरेस करते थे। अब हुआ यूं कि 2016 को निशा ने अपने ससुराल वालों पर, यानी कि ललित और उसके परिवार वालों पर डाउरी के एलिगेशंस लगाए। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, निशा ने अपने ससुर सुरिंदर मोहन मेहता पर रेप जैसा घिनौना इल्ज़ाम भी लगाया। पहले तो निशा सिर्फ उन्हें धमकी देती थी, ये कहकर कि अगर प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की गई तो वो रेप के चार्जेस लगाएंगी। पर जब उन्होंने एक्चुअली में मना कर दिया प्रॉपर्टी देने से, तो निशा ने एफआईआर दर्ज कराई और अपने ही ससुर को अरेस्ट कराया। अब एक तरफ सुरिंदर जी को बेल नहीं मिल पा रही थी और दूसरी तरफ निशा ये कह रही थी कि वो एफआईआर वापस तभी लेंगी जब प्रॉपर्टी उसके नाम की जाएगी। अब क्योंकि सुरिंदर जी को बाहर निकालना भी ज़रूरी था, तो प्रॉपर्टी तो इतनी आसानी से निशा के नाम करना पॉसिबल था नहीं, तो ललित ने एक मोटी रकम दी निशा को और उसके बाद ही निशा ने अपना जो एफआईआर है वो विड्रॉ किया। ललित का ये कहना है कि निशा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और इसी से रिलेटेड उसने कुछ एविडेंसेस भी कोर्ट में सबमिट किए डिवोर्स फाइल करते वक्त। ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएल्टी एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ललित ने डिवोर्स फाइल की। अब इस घटना के बाद सुरिंदर जी डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि जो भी घटना घटी वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो घर वापस तो आ गए, लेकिन उनकी हालत बहुत बिगड़ गई, वो सदमे में चले गए। और इसी कारण से ललित ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी पत्नी से अब अलग रहेगा, तो उसने एक सेपरेट अपार्टमेंट में निशा को रखा और उस अपार्टमेंट का मेंटेनेंस और बाकी जो भी खर्चे हैं वो ललित ही उठाया करता था। और ललित अलग से अपने परिवार के साथ रहता था ताकि वो अपने पिता की देखभाल कर सके। फिर कुछ टाइम बाद ललित के फादर को स्टमक कैंसर हुआ, उनकी हालत और ख़राब हुई और इसलिए ललित पूरी तरह से अपने परिवार के साथ ही शिफ्ट हो गया और उन्हीं के साथ रहने लगा। फिर अनफॉर्चुनेटली 8 अगस्त 2023 को सुरिंदर जी का देहांत हो गया। अब देखिए, जिस दिन सुरिंदर जी का देहांत हुआ उसी दिन कुछ घंटों बाद निशा अपने फादर के साथ ललित के घर पहुंची और वहां भी उन्होंने फिर से हंगामा किया। ललित की माँ को अब्यूज़ किया, इनफैक्ट सबको ही उन्होंने गालियाँ दी, अब्यूज़ किया और हंगामा क्रिएट किया। फिर उसके बाद वहाँ से वो उस दिन तो चले गए, लेकिन दिसंबर को निशा वापस ललित के घर गई अपने फादर और कुछ गुंडों के साथ। गुंडों ने वहाँ खूब हंगामा किया, सबको अब्यूज़ किया, उनको डराया, धमका, गाली गलौज दी और ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी में कैद हो गई। अब इस एविडेंस के साथ ललित पुलिस स्टेशन पहुंचा एफआईआर दर्ज कराने, लेकिन फतेहाबाद की जो थी उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। इस देश में ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जहां महिलाएं अपने फायदे के लिए अपनों को ही फंसाती है झूठे केसेस में। जिस तरीके से निशा ने अपने पति और अपने ससुराल वालों को फंसाया, अपने ससुर को फंसाया। इसके बाद फरवरी 5, 2024 को ललित और उसके छोटे भाई जिसका नाम है युधिष्ठिर, वो दोनों किसी काम से आउट स्टेशन गए हुए थे और उनका जो बिजनेस था, ललित और उनके परिवार का वुड का बिजनेस था, जो उनका शॉप था, उनकी जो दुकान थी, वो ललित की जो माँ है परवीन जी वो संभाल रही थी और दुकान में उस दिन एम्प्लॉयज़ भी थे। तो उस दिन निशा अपने फादर के साथ वापस दुकान गई और साथ में कुछ गुंडों को लेकर गई। अब गुंडों ने जो सारे एम्प्लॉयज़ है उनको मारा पीटा और उनको दुकान से निकाल दिया। अब इस घटना के दौरान परवीन जी ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहाँ पहुँची तो सही, लेकिन परवीन जी की मदद नहीं की उन्होंने, उल्टा
परवीन जी को ही अपने दुकान से बाहर निकाल दिया और ये कहा कि निशा और उनके परिवार के पास स्टे ऑर्डर्स है। उसके बाद निशा और उसके फादर ने दुकान में कब्जा कर लिया और गुंडे बिठवा दिए वहां पे और दिन रात गुंडे वहां पहरा देने लगे। अब निशा के परिवार वालों का दुकान में आना जाना बंद करवा दिया गया, उनका बिजनेस रुक गया, उनको बहुत सारी तकलीफें होने लगी। फिर 9 फरवरी को कुछ नेबर्स ने ललित और उनके परिवार वालों को ये कहा कि उनकी दुकान से उन्होंने सामान चोरी होते हुए देखा है। अब इस बात का जब एविडेंस ललित को मिल ही गया था तो वो पुलिस स्टेशन गया एफआईआर दर्ज करने, लेकिन पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कराई। उसके बाद 15 फरवरी को जब ऑलमोस्ट सारे सामान चोरी हो चुके थे तब वापस ललित गया पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज कराने और तब जाकर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करी। उसके बाद कुछ टाइम बाद पुलिस ने चोर को पकड़ा भी और कुछ सामान उससे बरामद किए। हालांकि सारे सामान बरामद नहीं हो पाए, बट जितना हो सका पुलिस ने उससे ले लिए सामान उस चोर से। अब क्योंकि पूरे परिवार को तकलीफ हो रही थी, उनका बिजनेस बंद था, खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही थी, पैसे नहीं थे, इनकम सोर्स नहीं था, तो इसलिए परवीन जी ने डिसाइड किया कि जैसे भी वो दुकान में घुसेंगे। तो परवीन जी ने हिम्मत करके अपने दोनों बेटों के साथ और अपने भाई के साथ दुकान में घुसने की कोशिश की। वो लोग दुकान में घुस भी गए, पर जैसे वो दुकान में घुसे वहां जो मौजूद गुंडे थे उन्होंने देख लिया, फिर उन्होंने हमला किया और गोलियां बरसाने लगे। तो इस पूरे घटना के बाद पुलिस वहां पहुंची, पर पुलिस ने उन गुंडों को अरेस्ट करने के बजाय अरेस्ट किया ललित के परिवार वालों को। पुलिस ने ललित, उसके छोटे भाई युधिष्ठिर और उनके मामा यानी कि परवीन जी के भाई सुभाष बजाज को अरेस्ट कर लिया सेक्शन 307 के तहत। और ये जो पूरी घटना थी वो ललित अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। तो पुलिस ने जैसे ही देखा कि ललित अपने फोन में वो रिकॉर्डिंग कर रहा है तो पुलिस ललित के पास गई, उसका गला दबाया, उसका हाथ मरोड़ा और फिर उससे जो है फोन छीन लिया और तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई। मेरा नाम परवीन मेहता है, मैं फतेहाबाद हरियाणा से बोल रही हूँ। लगभग 8 महीने पहले मेरे पति की डेथ हो गई थी। उसके बाद से मेरी बहू, जिसका तलाक का केस चल रहा है, अपने माँ बाप और कुछ गुंडों के साथ आकर के लगभग 2 महीने पहले मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठी है वो। और मैंने पुलिस प्रशासन के पास गई हूँ पर किसी ने मेरी सुनाई नहीं की। आज मजबूरन मुझे अपने बच्चों के और भाई के साथ आकर के अपनी दुकानें खोलने की जब मैंने कोशिश की तो मेरे पे फायरिंग की गई। मैं अपनी जान बचा के अंदर भाग गई और मेरे बच्चों को पुलिस पकड़ करके ले गई है। कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो, मेरी कोई हेल्प नहीं हो रही। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप मेरी हेल्प करो। तो ये तीनों ललित, युधिष्ठिर और सुभाष बजाज, ये तीनों अभी भी जेल में हैं। इनको बेल नहीं मिल पा रही, इनफैक्ट कहीं से भी इनको कोई मदद नहीं मिल पा रही। परवीन जी और उनके परिवार वालों ने हरियाणा के सीएम को गुहार लगाई, हरियाणा के होम मिनिस्टर को गुहार लगाई, सबसे मदद मांगी, लेकिन कहीं से उनको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। तो देखिए ये है हमारे देश की हालत। विक्टिम्स जेल जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, सफर कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो गुनहगार है वो ऐश कर रहे, अपने जिंदगी में मजे कर रहे। ऐसे न जाने हमारे देश में और कितनी सारी घटनाएं हैं जो दबी हुई रहती है और कभी बाहर ही नहीं आ पाती, कई सारे कारणों की वजह से। और फॉर्म इन इंडिया ये पूरी कोशिश कर रही है कि वो ऐसी सभी घटनाओं को खुरेद कर आपके सामने लेकर आए, दुनिया के सामने लेकर आए। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और अवेयरनेस स्प्रेड हो, तभी हम एक बदलाव ला सकेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और घटना, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग एंड कीप सपोर्टिंग फॉर्म इन इंडिया।